हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम सब जो है पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर यूनिट थर्ड। ओके, हमने इसमें देख लिया था, बेसिक देख लिया था, इसका ग्राफ देख लिए थे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लिए थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका एलिमिनेशन मेथड। ठीक, ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब होता है कि रिमूविंग वन वेरिएबल। क्या होगा कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके फिर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए समझते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है 2x प्लस 3y इजकल टू 8, ये पहला इक्वेशन आपका है। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इजकल टू 7। ओके, ये आपके दो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में से आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मतलब रिमूव करना है। तो जैसे मान लीजिए, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको इक्वल भी तो करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे x को उड़ाना है, मतलब x को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन में, इस पहले वाले इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई 2 कर दूं और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई 1 कर दें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x और ये 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 8 2 जा 16। इसी तरह से हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब समझिए क्या करना है, ये ऐसे आ गया हमारा। तो हमें क्या करना है, इस नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस 4x से प्लस 4x से माइनस 4x कट जाएगा, 6y से प्लस 6y कट जाएगा, तो इधर तो 0 आएगा, लेकिन इधर 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि 0 इक्वल टू 9 हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये अपना स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है मतलब क्या हुआ इसका, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। और दूसरा इक्वेशन है आपका एंड दूसरा इक्वेशन है x अपॉन x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन आपको दिए हैं, इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले इसको बना लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आता होगा आप लोग को। और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको इससे, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। प्लस इसी तरह से 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 टाइम में जाएगा, तो 2 इंटू 2 4y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब क्या करना है, यहाँ पे भी 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 हो जाएगा। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए इसको। इसी तरह से इसे सॉल्व कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए इस तरह से 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है, और ये कितना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। इन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ये 3x सेम है, तो आप क्यों इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आप सिंपल क्या कीजिए, साइन को चेंज कीजिए।
ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, नीचे वाले के साइन चेंज करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस 3x से ये 3x कट जाएगा, इस 4y प्लस y कितना हो जाएगा, 5y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 माइनस का, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की, y इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक, अब इस y की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या फिर इक्वेशन सेकेंड में रखिए, दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कीजिएगा तो वहां से x की वैल्यू निकल के आएगी। तो मुझे ये इक्वेशन आसान लग रहा है, मैं इसी में पुट कर देता हूँ। ठीक, तो ये 3x है, माइनस y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू 9। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। ये 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से करना है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड and 9x is equal to 2y plus 7, इस तरीके से है। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, कुछ इस तरह से बना लेते हैं इसे हम लोग। इस -4 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसी तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 9x है, इस 2y को इस साइड लेकर आइए तो -2y हो जाएगा, इक्वल टू 7। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। तो ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, और ये कितना है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। अब आपको देखना है कि किसे एलिमिनेट करें। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि 3 को एलिमिनेट करूँ, x को एलिमिनेट करूँ। तो क्या करना होगा, इसमें इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाले इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 9 होगा। किस तरह से, देखिए 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12। इसी तरह से ये कितना है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब साइन चेंज होगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ये बताइए 15y प्लस 2y तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13y हो जाएगा ना, और इधर कितना बचेगा, इधर 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5/13। ये 13 इधर जाएगा ना तो माइनस ऊपर आ जाएगा, इस तरह से है। अब इस x की y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दीजिए, है ना, तो आपका x आ जाएगा। तो इसी में पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में। तो ये 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 7, इसे सॉल्व करेंगे आप। तो ये 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10/13 इक्वल टू 7। इसको आप उस साइड ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 7 माइनस 10/13। ओके, एलसीएम लेंगे आप तो 13 एलसीएम आएगा, 13 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, 7 91 हो जाएगा, है ना, 13 7 जा 91 माइनस 10, इसे सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 81/13 हो जाएगा, और इधर कितना है, 9x है। इस 9 से इस न्यूमरेटर से ये कट जाएगा ना, इससे डिवाइड हो जाएगा, देखिए 9 9 जा 81। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आएगा हमारा 9/13। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसे नोट कीजिए आप, फिर इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, इसे जल्दी से नोट कीजिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. So find the number. Okay. तो आप जानते हैं डिजिट क्या होता है? डिजिट जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. मतलब टोटल 10 डिजिट्स होते हैं. ओके और 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कितने डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं? 2 डिजिट नंबर. और 2 डिजिट नंबर जो बनता है, जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है. मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये 18 है या फिर कुछ भी मान लीजिए 21 है. ठीक, तो जो पहला होता है वो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट. और जो दूसरा होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस डिजिट कहते हैं हम लोग, है ना. वंस, टेंस, 100,000 ये बचपन में आपने पढ़ा होगा छोटे में. ठीक है, तो वही चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करना है. तो कह रहा है, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, फिर लेट यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट को आप मान लीजिए y मान लीजिए. तो यहाँ से टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट को आप क्या मान लीजिए? टेंस डिजिट को आप x मान लीजिए. तो नंबर क्या बनेगा? देयरफॉर नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा. ये अपना नंबर हो जाएगा. अब कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. तो इन दोनों डिजिट के नंबर का सम किसके बराबर है? 9 के बराबर है. मीन्स व्हाट? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 9 है. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब अगेन कह रहा क्वेश्चन कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स मतलब 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स. ये इक्वल है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. इन डिजिट के रिवर्स कर देना है ऑर्डर को. मतलब जिसे आपने यूनिट डिजिट माना है उसे टेंस डिजिट बनाइए, और जिसे टेंस डिजिट बोले हैं आप उसे यूनिट डिजिट बनाइए. तो क्या हो जाएगा अपना? इसको रिवर्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा ये नंबर. और ये कह रहा है ट्वाइस है वो, मतलब 2 टाइम्स है. इस तरीके से इसे आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x. ठीक, इस 2x को आप इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 88x. इस 9y को आप उधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 11y. यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो ये 8 टाइम में चला जाएगा, मतलब 8x इक्वल टू y हो जाएगा कुछ ये. ठीक, अब समझिएगा ध्यान से. मतलब x की मैं कौन से ऐसी वैल्यू रखूं जो y की आ जाए. मतलब वही यूनिट डिजिट है ना ये, मतलब 0 से लेकर 1 तक. तो मान लीजिए अगर x की वैल्यू पुट करते हैं, लेट x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1 8 इक्वल टू y. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी. तो अपना नंबर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द नंबर. ये नंबर क्या होगा? तो देयरफॉर नंबर इज कुछ ऐसा है ना, 10x प्लस y. तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 8. तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 प्लस 8 18. तो अपना नंबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ऐसे और भी क्वेश्चंस है तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होगा और इसी तरीके से होगा. तो इसे भी आप नोट कीजिए. एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे. ओके, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपका. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज. पहले 3 दिन के लिए लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब ये बुक जो है उधार पे देती है, मतलब देती है बुक लाइब्रेरी. 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है उसका, और एडिशनल चार्ज ले रहा है उसके बाद. तो ये जो सरिता नाम की एक लड़की है, ये जो है टोटल 27 रुपीज पे करती है 7 दिन बुक रखने की. 7 दिन तक बुक रखी है तो इसको कितने रुपए पे करना पड़े? 27. इसी तरह से सुशी एक और लड़की है, उसने 21 रुपीज पे किया और इसने बुक कितने दिन रखा? 5 डेज रखा. तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज. तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको लेट कीजिए. पहले फिक्स्ड चार्ज को आप लेट कर लीजिए. लेट f
एफ मान लीजिए फिक्स चार्ज, कैपिटल एफ फिक्स चार्ज है लाइब्रेरी का। इसी तरह से एक्स्ट्रा चार्ज के लिए मान लीजिए ई, मान लीजिए ई एक्स्ट्रा चार्ज। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ये सरिता का जो है, सरिता 3 दिन रखती है, टोटल 7 डेज रखती है ना, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज का क्या हो जाएगा 3F हो जाएगा ना, ये फिक्स चार्ज, ओ सॉरी 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है, वो फिक्स चार्ज को मैंने F माना है, तो 3F नहीं होगा, मतलब 3 दिन तो हो गए ना ये फिक्स चार्ज के अपने F। अब कितने दिन बचे इसके पास, 4 दिन एक्स्ट्रा किताब को रखती है, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज ये देगी ही देगी 3 दिन का, और 4 दिन एक्स्ट्रा रखेगी तभी तो 7 दिन होगा, 3 + 4 7 दिन, तो 4 दिन का जो है जो कॉस्ट देती है वो क्या है ई है, तो ई हो गया। और टोटल कितना पे करती है दोनों को मिलाकर, तो 27 रुपीज पे करती है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सुशी, ये 5 दिन रखती है बुक, 3 दिन फिक्स चार्ज का। अब बताइए कितने दिन बचे, जो एक्स्ट्रा रखी है उसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो इसका 2E हो जाएगा। और ये कितना रुपए पे करती है, 21 रुपीज पे करती है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करना है, तो क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आसान है। आप यहाँ से क्या करना, साइन को चेंज करना, F से F कटेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, और F और E मतलब फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ से निकल के आएगा, जिसका आप कमेंट में आप इसका जवाब दीजिएगा। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से एंड होता है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।